हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ। आज का टॉपिक है हमारा पाइथन वेरिएबल। पहले मैं समझाऊंगा पाइथन वेरिएबल मींस वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैं आपको आज वेरिएबल्स के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ कि वेरिएबल होते क्या है, वो उसका यूज कैसे करते हैं और वेरिएबल लिखते कैसे हैं और वेरिएबल के कुछ रूल्स होते हैं लिखने के। मैं आपको सारी चीज़ आज मैं कोड करके एक छोटा सा कोड करके आपको वेरिएबल के बारे में बताना चाहूँगा। वेरिएबल एक तरीके का क्या होता है कि एक तरीके का कंटेनर है। कंटेनर मीन्स व्हाट, जैसे आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर आप शुगर स्टोर किए। जैसे हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर क्या स्टोर किए, शुगर। वैसे ही हमारा इसमें क्या होता है कि ये जैसे एक्स है, एक्स मीन्स एक हमारा वेरिएबल है। इसके अंदर हम लोग क्या स्टोर किए हैं, जॉन। जॉन मीन्स एक स्ट्रिंग है, एक डाटा टाइप है जिसको हम लोग स्टोर किए हैं। तो वेरिएबल्स का जो जो काम होता है वो सिंपल क्या होता है, एक स्टोरिंग का काम होता है कि एक चीज़ को स्टोर कर रहा है। एक तरीके का कंटेनर का काम करता है जिसके अंदर सारी चीज़ें कंटेनर के मतलब एक तरीके का कंटेनर आपको प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। सो हमारे पास वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एक टाइप का कंटेनर है। कंटेनर होता है जो क्या करता है, डाटा वैल्यू को स्टोर करता है पाइथन में। और जैसे जैसे आप ये देखोगे नेम, एज, इस स्टूडेंट, एक अलग अलग टाइप का वेरिएबल्स का नाम है। जो जो जॉन एज क्या स्टोर करता है 25, ट्रूथ एक तरीके का वेरिएबल है कि जो स्टोरिंग के लिए काम आता है। अगर आपको कोई वैल्यू स्टोर कराना है तो आप कहाँ स्टोर कराओगे, वेरिएबल में। उस वेरिएबल का यूज करके आप मल्टीपल जगह एक्सेस कर पाओगे। सो जैसे हमारे पास वेरिएबल हो गया, वैसे हम वेरिएबल को क्रिएट कैसे करते हैं मैं आपको लिख के बताता हूँ। वेरिएबल को क्रिएट कैसे करते हैं, जैसे हम कोड में चलेंगे, हमारा कोई भी वेरिएबल हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लिया नेम, आपके सामने आ जाएगा नेम। नेम क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। अब इसके अंदर कुछ भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम है सुशील, जैसे मेरा नाम सुशील है, मैंने यहाँ पे सुशील स्टोर कर दिया। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो मुझे प्रिंट क्या कराना पड़ेगा, नेम। तो नेम, अब इस नेम के अंदर सुशील स्टोर हो गया। इतना सारा चीज इसके अंदर स्टोर हो गया। तो एक तरीके क्या हुआ, नेम क्या होगा, कंटेनर हुआ जो जो सुशील वाले वैल्यू को उसके अंदर स्टोर किया हुआ है। आप देखो अगर हम नेम प्रिंट करेंगे तो ये क्या हो जाता है, सुशील। अगर आप सेम नेम को अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहो, वो फोर सिंगल कोट में लिखना चाहो, तो फिर भी वो वही वैल्यू देगा। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो इसका मतलब भी सेम होता है। पाइथन में डबल कॉट और सिंगल कॉट का मतलब दोनों का मतलब सेम होता है। तो वेरिएबल क्या कर रहा है, एक तरीके से कंटेनर आपको प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर आप अपनी वैल्यू को स्टोर कर पाएंगे। आपको समझ में आ गया वेरिएबल कैसे लिखते हैं। जैसे वेरिएबल में बहुत सारे होते हैं कि आप जैसे आप समझोगे कि वेरिएबल में क्या होता है कि अलग तरीके से हम लोग चीज़ों को यूज कर सकते हैं वेरिएबल का। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ वेरिएबल का यूज। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने नेम लिखा, अब नेम आपने वापस लिख दिया। अब इस टाइम पे आपने नेम की जगह आप कोई वैल्यू डाल दी। अब अगर आप नेम प्रिंट करेंगे तो इसमें क्या है, आप प्रिंट मिलेगा 20, क्योंकि वेरिएबल क्या किया, आपने सेम यूज किया है। अगर आप सेम वेरिएबल यूज करेंगे तो ऊपर वाले वैल्यू को ओवरराइड कर देगा और नीचे वाले वैल्यू को प्रोवाइड करेगा। सो वेरिएबल का यूज इसलिए होता है कि एक तरीके का कंटेनर प्रोवाइड करेगा जिसके अंदर आप चीज़ों को स्टोर करोगे। दूसरा चीज़ अगर हम देखना चाहें तो क्या होता है, वेरिएबल हम जान गए कि वेरिएबल को कैसे स्टोर करते हैं, क्या होता है वेरिएबल, वेरिएबल को क्यों लिखते हैं। अब आपके सामने एक टर्म दिख रही होगी यहाँ पे, टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अब टाइप कास्टिंग क्या होती है, टाइप कास्टिंग मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को फोर्सफुली किसी दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूँ, अभी हम लोग नेम लिए, जैसे हम लोग लास्ट नेम ले लिए, लास्ट नेम ले लिए। अब लास्ट नेम हम लोग क्या करेंगे कि जो सुशील है, जो सुशील है या 20 है, 20 को हम लोग इंट है, इसको हम लोग स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं। 20 को हम लोग स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तो हमारा नेम के अंदर स्टोर है, नेम नेम के अंदर स्टोर है।
हमने हमने क्या किया कि प्रिंट कर लिया, क्या कर लिया, लास्ट नेम को प्रिंट कर लिया। अब लास्ट नेम यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, पर 20 प्रिंट कैसे होगा, 20 कैसे प्रिंट होगा, ये होगा 20 प्रिंट हुआ। पर आपको समझ में नहीं आएगा भाई 20 प्रिंट हुआ, पर 20 है क्या। अगर इसकी आपको टाइप जाननी है, लास्ट की टाइप क्या होगी, टाइप जाननी है आपको, तो आप जान सकते हो कि टाइप क्या है। जो लास्ट नेम वेरिएबल उसका टाइप क्या है, हमने यहाँ पे क्या दिया, क्लास क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया, क्योंकि हमने उसको फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिए स्ट्रिंग। सो दैट्स वाई ये क्या होता है, एक तरीके का टाइप कास्टिंग होता है, जिसको हम लोग फोर्सफुली किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब हुआ टाइप कास्टिंग। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि वेरिएबल के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स मतलब क्या, वेरिएबल कुछ क्या रूल्स होते हैं, जैसे वेरिएबल को हम लोग, पहला रूल्स, वेरिएबल्स के रूल्स क्या होते हैं, पहला रूल्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको कभी भी वेरिएबल को डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है। डिजिट मतलब जैसे जीरो, नेम, ये वेरिएबल का रॉन्ग मीनिंग हो जाता है। नेम आपको कभी जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। आप वेरिएबल को ऐसे प्रोवाइड कर सकते हो, ये तरीका एक ठीक है, आप वेरिएबल को इस तरह से डिफाइन कर सकते हो पाइथन में, पर और कोई कैरेक्टर शुरू में नहीं आना चाहिए। आप बड़ा नेम भी दे सकते हो ऐसे करके, पर कभी भी जीरो अंडरस्कोर नहीं आना चाहिए, आगे कोई भी मतलब नंबर नहीं आना चाहिए। तो वेरिएबल का एक चीज, वेरिएबल का एक फॉर्मूला होता है लिखने का, मतलब एक प्रोवाइड करता है चीजें अपना सिंटैक्स, उस तरीके से आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मेरा ये काम था कि आपको बता पाऊँ वेरिएबल का मीन्स क्या होता है। तो वेरिएबल सिंपल फॉर्म में मैं आपको एक समराइज करना चाहता हूँ। वेरिएबल एक तरीके का कंटेनर होता है जो हमको मिलता है, जिसके अंदर अपनी हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। वैल्यू को स्टोर इसलिए करते हैं क्योंकि हम हमको उसको आगे कोड में बहुत जगह यूज होगा, इसलिए हम लोग किसी चीज को अगर स्टोर करना है तो वेरिएबल में स्टोर कर लो, उस वेरिएबल को मल्टीपल जगह यूज करते रहो। हमको क्यों बार बार चीजों को असाइन करना पड़ेगा, हम इससे अच्छा किसी वेरिएबल के अंदर यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कोई घर में एक छोटा सा डब्बा होगा जिसके अंदर आप शुगर रखे होगे, उस शुगर का डब्बा अगर आप खाने के टाइम यूज कर सकते हो, कोई सलाद कटिंग कर रहे हो उस टाइम यूज कर सकते हो, तो उसके अंदर एक तरीके का बार बार चीज यूज होता है। वैसे ही आपका वेरिएबल कोड में आपको मल्टीपल जगह इसकी यूज पड़ेगी, आप इसको यूज कर पाओगे। सो ये होता है नीड वेरिएबल का। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में वेरिएबल के बारे में थोड़ा और डिफाइन करूंगा, थोड़ा और कोडिंग करूंगा, जिससे आपको और क्लियरेंस होगी धीरे धीरे। थैंक यू दोस्तों।